हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो फिर ये मैंने जो ज्वेलरी कलेक्शन आपको दिखाया था, तो ये बॉक्सेस सब मैंने फिर ये ज्वेलरी बॉक्सेस में डाली और फिर ये फिर से अरेंज करी। तो मैंने बिहाइंड द सीन मैंने कहा चलिए अपने फ्रेंड्स को बिहाइंड द सीन्स भी दिखा देती हूँ। तो यही सब काम किया और उसके बाद थोड़ा सा आराम किया। ये दोपहर का टाइम है, तो चलिए देखिए आप लोग। लाए हैं तो फ्रेंड्स आया घेवर और ये घेवर लाए हैं मेरे पापा जी। दीदी के घर गए और फिर मेरे घर आए थे। ज़्यादा देर रुके भी नहीं और फिर ज़्यादा देर नहीं रुके। मैं खाना बना रही थी। पहले रुक जाओ, खाना खा के जाना। नहीं 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 नहीं, आशी ने बोल दिया है खाना बना के रखा है। अच्छा, तो शायद नहीं मूड करता तो नहीं खाते हैं, जब मन करता तो खा लेते हैं, ऐसे फोर्स नहीं करते हैं। तो लुक्स आप भी खा लीजिए। चलिए हम भी खाते हैं, आप भी खाइए घेवर। चलिए खा के बताते हैं कैसा है। अच्छा, तो सावन का मिल गया घेवर। हमारे पोतली बोतली नहीं चलता है। खुशी से हमारे पापा जी जब ले आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लाते हैं तो भी अच्छी बात है। और ये जो होता है ना, बोतली चलती है या त्योहार चलता है, भैया नहीं, हम अपने आप खा पी लेते हैं। और ये नहीं होता कि नहीं जी त्योहार व्योहार ले ला के आओ, और खुशी से ले आते हैं तो हम खा लेते हैं, नहीं लाते तो कोई बात नहीं है, ऐसे ही चलता है। खुशी मायने रखती है ये सब चीज़ें पीछे उठना। तो आके पी लीजिए चाय। थोड़ा शाम हो गई, शाम के बज रहे हैं 6। तो चाय पी के बच्चों की मैंने यूनिफॉर्म धो दिया, तो वो सूख रही है। फिर जाएंगे छत पे चाय पी के, कपड़े डाल देंगे छत पे सूखने के लिए। शाम का टाइम है, सुबह तक तो सूख ही जाएंगे कपड़े, तो इसलिए चलिए चाय पीते हैं और मिलते हैं छत पे। और फिर ऊपर टहलने के लिए आ गए हैं। थोड़ी देर टहले थे, फिर नीचे गए थे। लेफ़्ट ओवर रखा हुआ था, इसलिए फिर मैंने आगे की कुछ शूटिंग नहीं करी थी। नेक्स्ट डे हमारा हो गया है, तो शाम का टाइम है ये। तो मैंने यहाँ लिया है कढ़ाई। कढ़ाई में जब तेल ये हमारा गर्म हो गया, उसमें डाल दिया है जीरा और हींग। फिर मैं डाल दूँगी भिंडी और प्याज। तो इसको ढकना नहीं है, मीडियम आंच पर हम ऐसे ही खुला इसको पकाएंगे जब तक इसके रेशे कम नहीं हो जाते हैं। उसके बाद हम इसको ढकेंगे। शुरुआत में ढकना नहीं है, वरना लिस लिसी सी हमारी भिंडी बनती है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो ये मैंने ढक ढक के पका लिया और 80% हमारी डन हो गई है। ये जब हमारी 80% डन हो गई, तब हम इसमें मसाले डाल देंगे। तो डालना है मसाले में बस 3-4 मसाले डालती हूँ मैंने डाला है नमक, नमक, मिर्च, गरम मसाला और अमचूर पाउडर। बस यही सब डालती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। और ये बस 20 थोड़ी देर और इसको हम पकाएंगे, क्योंकि हमारी भिंडी तो पक ही गई है मसाले के साथ और अच्छे से पकनी है। इस वजह से हम इसको यहाँ तक हमने पका लिया और भिंडी हमारी डन हो गई है।
और अब मैं बनाने लगी हूँ रोटी। आप कहेंगे सुबह शूटिंग, सुबह इसलिए शूटिंग नहीं करी थी क्योंकि हमने लगवाया था एयरटेल फाइबर। यहाँ एयरटेल फाइबर ही चलता है, यहाँ जियो फाइबर नहीं था, इसलिए हमने एयरटेल का ही लगवा लिया क्योंकि ज़रूरत पड़ रही थी, तो इस वजह से हमने ये एयरटेल फाइबर लगवाया है। हमने कुछ नहीं किया था, उनको ही देख रहे थे, लेकिन फिर भी थकान हो ही गई थी। वो 12 बजे के आए थे और 4 बजे गए थे, तो थोड़ा देर रेस्ट भी किया। और बस मैंने दाल बनाई थी सुबह, दाल और रोटी वही खाया था। और शाम को भिंडी बनाई है, भिंडी तने की बहुत फेवरेट है, उसे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने ये भिंडी ले ली है, भिंडी हमारी बन गई। रोटियां मैंने उसको घी लगा लिया है। भिंडी और हमारी सुबह की दाल है, तो मैंने कह दी थी कि ये खाएगा तो खा लेगा, वरना उसके पापा भी उसके साथ ही खा रहे हैं, इस वजह से उनको भी दे दी है। ये नहीं मैंने बच्चे को लेफ़्ट ओवर दी है, इस वजह से आप कहें। और नीर थोड़ा सा परेशान हो गया था क्योंकि आज संडे है, लेकिन वो फिर भी स्कूल गया था, उसकी थोड़ी वो चल रही है रिहर्सल, क्योंकि उसने पार्टिसिपेट किया है। आने के बाद वो इन चीज़ों को देखने लगा और उसको हो गई थकान। वो रात में उसकी सिर दर्द हुआ, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहा था, तो मैं रात में उसको ही देखती रही। किचन मैंने क्लीन कर दिया। ये थोड़े से ही बर्तन हुए क्योंकि एक ही प्लेट में तने और तने के पापा ने खाना खा लिया था, और ये मैंने ये कर लिया। इतने ही टाइम पे नीर उठ गया था क्योंकि वो सो गया था और थोड़ा सा परेशान और चिड़चिड़ा रहा था, वरना वो अपने पापा के साथ ही खाना खा लेता है। तो मैंने कहा अब ये उठ गया तो मैं अपने साथ ही इसको खिला लूँगी, लेकिन उसका सिर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत परेशान हो रहा था। मैंने कहा था उससे कि दिन में सो जाए, लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं कि सोएं। फिर वो यही सब, जब ये फाइबर वगैरह लगा था एयरटेल फाइबर, तो फिर वो उसको देखने लगा ऊपर नीचे, तो उसको हो गई बहुत ज़्यादा थकान। फिर इसके बाद मैंने उसको खाना खिलाया, और बर्तन भी इसी वजह से मैंने थोड़े किए। ये सब अपने हाथ में हम थोड़े करें या ज़्यादा करें, तो इसलिए मैंने थोड़े ही बर्तन किए क्योंकि मुझे नीर पे ध्यान देना था, इस वजह से। तो ये बर्तन मैंने क्लीन करे, उसके बाद मैं खाना खाने बैठ गई थी। नीर को भी अपने साथ ही खिला लिया था मैंने कि थोड़ा बहुत तो खा ले बेटा। तो उसके सिर में देखिए कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था कि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा बेटा थोड़ा सा खाना खा लो, फिर मैं तुमको देखती हूँ और मैं सब अच्छे से तुम्हें सिर दबा दूँगी, आराम मिल जाएगा। तो यहाँ मैंने फिर ये सब कुछ बाद में किया। खाना खिलाने के बाद मैं उसका सिर दबाने लगी थी। मैंने किया जो बेटा तो मैं सिर दबा देती हूँ, उसको थोड़ा सा रिलैक्स भी लग रहा था और मैं उससे बातें करती रह रही थी। और यहाँ मैं आ गई हूँ, यूनिफॉर्म मैंने एक साइड करी है। ये कपड़े सुबह धोए थे, टाइम ही नहीं लगा, तो ये मैंने कहा चलो अब ये कर देती हूँ, पड़े रहेंगे तो वो भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये कपड़े मैंने तह कर दिए और इनको मैं अलमारी में लगा दूँगी। और ये साथ के साथ काम भी करती रहती हूँ अपने। अब ये नहीं करेंगे तो पड़े रहेंगे तो और ज़्यादा बुरे लगते हैं, फिर खुद को भी आलस आ जाता है कि नहीं अब नहीं मन कर रहा, बाद में कर लेंगे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे अभी निपटाने हैं। तो यूनिफॉर्म मैंने एक साइड कर दी और कपड़े फिर मैं इस अलमारी में सेट करने लगी हूँ। इसमें बच्चे और हस्बैंड के हैं, तो एक ही अलमारी में मैंने कपड़े अच्छे से ये मैनेज कर लिए हैं। बिखर जाती है तो मैं कुछ दिन बाद अच्छे से सेट कर देती हूँ, मैं ही निकाल के देती हूँ। कभी कभी बच्चे निकालते हैं तो वो बिखेर देते हैं। और यहाँ कपड़े मैंने सबके सेट करके लगा दिए हैं और अपने कपड़े मैं इस सिरहाने में रख देती हूँ, क्योंकि इतने कपड़े मेरे भी बहुत कपड़े हैं। तो यूनिफॉर्म वगैरह ये सब मैंने रख दिया है। तो इसके बाद मैं बेड को भी क्लीन करने लगी हूँ और अपना फेस वॉश भी कर रही हूँ। पूरे घर के लिए काम
करते हैं तो अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। तो मैं रात में फेस वॉश ज़रूर करती हूँ और थोड़ा सा एलोवेरा अपने चेहरे पे लगा लेती हूँ, और रात में अपने बालों को भी काटती ही हूँ, क्योंकि दिन में नहीं टाइम मिल पाता। कभी दिन में एक बार कर लिया, लेकिन रात में मुझे आदत हो गई है कि अपने बालों को कोम करना है। जब हम सब कुछ करते हैं, सब चीज़ के लिए करते हैं, तो अपने लिए क्यों ना टाइम निकालें। अपने लिए भी तो हमको ही देखना है। तो ये चीज़ तो बहुत ही छोटी सी है। मैं थोड़ा सा अपने पे ऊपर ध्यान भी दूंगी और देती भी हूँ कभी कभी, लेकिन कभी कभी मुझ में भी आलस आ ही जाता हूँ तो इंसान ही। तो यहाँ ये सब पर्दे बिखरे हुए थे, ये सब किया। फिर इसके बाद ताला बाद में लगाया था, और चप्पलें बिखरी हुई हैं उनको सेट करूँगी। बच्चों को बचपन से ही आदत सिखा दी जाती है कि जूतों को चप्पलों को सही से रखना है, लेकिन पता नहीं बच्चों को क्या शौक़ होता है कि हमें ऐसे ही बिखेरती हुई चप्पलें अच्छी लगती हैं। तो मुझे ये बिखरी हुई चप्पल बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो उन चप्पलों को मैं सही से लगा दूँगी जगह पर सुबह, क्योंकि बिखरी हुई नहीं मिलेंगी, सेट मिलेंगी। तो इस वजह से, और आपके साथ मैंने ये अपना थोड़ा रूटीन शेयर किया है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।